हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को सेट सेकंड का मतलब जो सेकंड शिफ्ट का सेट नंबर सी है, ठीक है। आप लोग आंसर मिलेगा एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, 100% ठीक मिलेगा। आप लोग सभी लोग फटाफट मिला लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन भाई देखिए, ये भी आसान है, जो व्यक्ति पढ़े होंगे उसके लिए कोई टॉप नहीं, बिल्कुल आसान सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, हनोई समझौता किन के बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के, जो ऑप्शन नंबर सी एक का। दो का हो जाएगा बाबू, दांडी दांडी मार्च में कितने दिन चले गए थे, 22 दिन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद होता, 3 का सी। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881 में, ऑप्शन नंबर बी। उसका क्वेश्चन है, पटना बिहार का कब राजधानी बना था, 1912 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 6 का 7 देखते हैं बाबू, 7 देखें सब लोग। सातवां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ, विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इटली के कई राज्यों में विभाजित किए थे, तो हो जाएगा मैटर्निक, ठीक है। मैटर्निक नहीं चाहता था कि इटली का भी एकीकरण हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो जिला स्तर, ऑप्शन नंबर सी। 10 देंगे बाबू, 10, भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है, भूमि बंधक बैंक को किस नाम से जाना जाता है, भूमि विकास बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, मेलगेन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था, सहकारिता समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना में भाग है, तो शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1991 में आर्थिक सुधार किसे नीति का अपनाया था, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। उदारीकरण भी हो जाएगा, निजीकरण भी हो जाएगा, वैश्वीकरण भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 13 का 13 को देखते हैं। 14 नंबर, 14 में देखते हैं बाबू, 14 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियम किया गया था, तो 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय 15 नंबर, भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग हैं, तो ये हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर, भारत के आर्थिक सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, निम्न में से कौन सा उर्वरक का प्रकार है, मास्कोवाइट, ऑप्शन नंबर सी। उसका देखते हैं सी के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत के गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, अपना बी। 19 नंबर, भारत रेल परिवहन कब शुरू होता है, 1853 में। बागमती परियोजना किस जिला में है, तो सीतामढ़ी जिला में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड अन्य किस नाम जानते हैं, श्वेत क्रांति के नाम जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को झूम कृषि किस नाम जानते हैं, तो उसमें दीपा के नाम से जानते हैं। 22 में, राहुल किला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था, जर्मनी के सहयोग से, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। 24 नंबर है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन से पश्चिमी घाट पर स्थित है, विशाखापट्टनम, नहीं, सॉरी, हो जाएगा कंडाला, ऑप्शन नंबर सी। 24 का सी होगा बाबू। 25 देखते हैं, 25 क्वेश्चन है, प्रोरेंगर नर्स में किसका धारण को बताया गया है, गरीब का कुछ चक्र का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26 देखेंगे, 26 और 27। 26 क्वेश्चन है, देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के उत्पाद को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। भारत के आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था, 1951 में, ठीक है। 28 देखते हैं बाबू, 28 क्वेश्चन। 28, विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट की इनके मार्गदर्शन में तैयार किया था, महबूब उल हक के नाम, ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों को संख्या अधिक है, डच, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ता, ऑप्शन नंबर
सी यानी इंग्लैंड इसको बोलते हैं, ब्रिटेन को। भारतीय संघ के राष्ट्रीय प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी, ताशकंद। देखिए, ताशकंद में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राव। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है, 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादी के बाइबिल कहा जाता है? वार एंड पीस को। ऑप्शन नंबर ए। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के दार्शनिक। ऑप्शन नंबर 37 का ए। ठीक है, 37 हो गया। 38 देखते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो जगह फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं 39 नंबर है, जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? हिंद चीन के समस्या के साथ। ऑप्शन नंबर ए। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखेंगे 40 नंबर हो गया, 41 और 42। संविधान अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। भारत के आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया था? तो हो जाएगा 1975। ऑप्शन नंबर सी, 42 का। 42 के बाद देखते हैं 43, 43। ठीक है, आप सब मिला लीजिएगा बेहतरीन तरीका से, राइट, घबराइएगा मत कोई व्यक्ति। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में है? तो मैथिली। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए। 45 देखेंगे, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी कौन होते हैं? तो जगह विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बीडीओ। क्या बोलते हैं बाबू? बीडीओ, राइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए बाबू, 46, निम्न में से किस देश की दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो जनमत। ऑप्शन नंबर सी, 47 का। 48 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्षता राज्य घोषित किया गया? तो 42वां। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। और देखते हैं 49 नंबर, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 50 देखते हैं, जलीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय बिहार में है। कांवर झील बेगूसराय बिहार में। 52 देखते हैं, 52 है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? भूकंप का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा? तो भाई मानव जनित महामारी है बाबू। ऑप्शन नंबर सी, एकदम आसान क्वेश्चन है। कुसाहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो होगा कोसी नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं 57, वार्नम-कुलन प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर है। भारत के प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इस सब का योगदान था। मैजिनी का भी था, काउंट कागुर का भी था, गैरीबाल्डी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोसुत कौन थे? तो ये थे हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर बी 60 का। ठीक है, 60 देखते हैं 61 नंबर, 61 देखते हैं बाबू, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सोडावा के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, 64, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए सरकार ने किसका गठन किया था? तो हंटर आयोग का। ऑप्शन नंबर ए। 65 देखते हैं, निम्नलिखित में किस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 66 का। 67 देखते हैं बाबू, 67,
खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कोलार। आप लोग केजीएफ फिल्म देखे ना बाबू, केजीएफ, तो इसी में इस खदान के बारे में बताया गया जिसका नाम है कोलार। के से कोलार होता है, ठीक है, कोलार, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 18 देखते बाबू। निम्न में से किसे मैग्रोव वन के विस्तार है? तो सुंदरबन में। गोदावरी एवं कृष्णा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो ये हो जाएगा, इसको बोलते WNW4, ठीक है, नेशनल वाटर वे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 70 देखते हैं बाबू। ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। भाई देखिए इस सबको विस्तार से पढ़ना तो मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, ये सब काफी डीपली, काफी बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाते भी कभी भी। निम्न में से किसे उद्योग का जनक कहा जाता है? एक लोहा को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से, का तेल का भी होता है, गैस का भी होता है, लौह गैस का भी होता है, इनमें सभी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 73-74 देखते हैं बाबू। निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? ये बाढ़, ठीक है, सबसे बड़ी आपदा होता है, हर साल बिहार अधिक डूब जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में का पदेन अध्यक्ष कौन होते? तो ये पीएम होते, प्रधानमंत्री। 74 75 देखते हैं बाबू। 75 बा 26 जनवरी 2004 को सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 जनवरी 2004 को सुनामी में से किस देश के प्रभावित किया? भारत को भी, इंडोनेशिया को भी, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र, इसको सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र को। 77 उसका देखा बाबू। 77 के बाद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन में विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग करने क्या कहलाता है? तो कहता है आर्थिक नियोजन, ऑप्शन नंबर बी। 1949 में प्रो-पीसी महालोनविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। निम्नलिखित में से क्या उत्पाद वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? तो हो जाएगा आपका मांग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए 80 का। ये 80 तक का क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट हो गया। ये सब्जेक्टिव है, चूंकि सानवी समझा पढ़ाए हुए थे, रॉल एक्टिव पढ़ाया गया था। पांडुलिपि तैयार, बहुत ईजी है पेपर यार। चलिए, अगर आप लोगों को बेस्ट लगा होगा, आंसर शीट अच्छा लगता हो तो एक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट प्यार से जरूर कीजिएगा किसका कितना नंबर आ रहा है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, राइट। थैंक यू आप सभी।